प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्राणिशास्त्र व्याख्यान में एक नया विषय पंच जगत संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, वर्गीकरण के अंदर सबसे प्रचलित 5 किंगडम सिस्टम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मानव ने प्रारंभ से ही प्रकृति में 2 प्रकारों के जीवों को पहचाना, जंतु एवं पादप। तदनुसार लीनियस ने क्रमशः इन्हें किंगडम एनिमेलिया और प्लांट किंगडम में 3 प्रमुख लक्षणों पर पृथक किया। केवल पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल की और कोशिकाओं के और चारों ओर सेलुलोज की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति और केवल जंतुओं में गमन व संवेदनशीलता का विकास। जीवों की यह 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली बड़े मैक्रोस्कोपिक जीव के लिए तो ठीक है, परंतु सूक्ष्म जीवन और अधिकांश एक कोश के जीवों और पर्ण हरित रहित लेकिन फिर भी पादव समान कवकों फंजाई को इस प्रणाली में फिट करने में वैज्ञानिक प्रारंभ से ही संकोचते रहे हैं। इस प्रणाली में प्रोटोजोआ को जंतु जगत में और जीवाणु नीले हरे शैवालों तथा कवकों को पादप जगत में सम्मिलित किया जाता रहा है। जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल ऐसे एक कोश के जीव होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इस पदार्थ को कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म से पृथक रखने हेतु केंद्रक नहीं होता। इन्हें इसलिए केंद्रक विहीन अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। अर्नेस्ट हक्ल ने 1894 में इनके लिए एक पृथक मोनेरा किंगडम की स्थापना की। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय होते हैं, परंतु इनमें केंद्रक होता है, अर्थात ये स्वतंत्र जीवनयापी सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक कोशिकाएं के रूप में होते हैं। इनकी विभिन्न जातियों में या तो जंतुओं अथवा पादपों के स्पष्ट लक्षण नहीं होते या फिर कुछ लक्षण जंतुओं के और कुछ पादपों के पाए जाते हैं। अतः हैक्ल ने इन्हें 1868 में ही इनके लिए एक पृथक किंगडम प्रोटिस्टा की स्थापना की। वर्तमान सदी के मध्य में सूक्ष्म जीवों के बारे में हमारे ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन सभी से आधुनिक वैज्ञानिक को 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली को बदल विचार करते आ रहे थे। पहले 3 जगत प्रणाली ट्राइनोमियल कल्चर के लिए किंगडम प्रोटिस्टा, बहुकोशिकीय पदार्थ एवं कवकों के लिए किंगडम प्लांटेल या मेटाफाइटा और बहुकोशिकीय जंतु जीवों के लिए किंगडम एनिमेलिया या मेटाजोआ को विचार प्रेषित हुआ। इसके बाद 4 जगत प्रणाली का विचार प्रस्तुत हुआ। इस प्रणाली में प्रोटिस्टा के स्थान पर मोनेरा एवं प्रोटिस्टा जगतों को मान्यता दी गई। अंत में कवकों को भी पादपों से पृथक कर एक किंगडम फंजाई में रखा गया। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण को विटेकर ने 1969, इन विटेकर का पूरा नाम रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, इन्होंने 1969 में 5 जगत प्रणाली को मान्यता दी। दिए गए चित्र के अंदर विटेकर के अनुसार ये 5 जगत के अलग अलग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से निकलते हुए 3 शाखाएं किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। चित्र के अंदर आप
जो दूसरे शब्द लिखे हुए देखेंगे वो उनके न्यूट्रिशन का प्रकार है, ये किस प्रकार से अपने भोजन का प्राप्त करते हैं। फंजाई में अवशोषण सेप्रोफिटिक, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाता है इसलिए ऑटोट्रोपिक, और एनिमेलिया के अंदर इनमें इंजेक्शन होता है अर्थात हिट्रोट्रोपिक प्रकार का न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद में इन्होंने जिसके आधार पर इनको बांटा, ये टेबल फॉर्म में आपके सामने है। सबसे पहले मोनेरक, कोशिकीय संगठन एवं कोशिकाओं की किस्म। मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय होंगे, पूर्व केंद्रीय कीय प्रमुख कोशिकाएं अंगक अनुपस्थित होंगे। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय सुकेंद्रक एवं सवज कोशिका अंगक उपस्थित। फंजाई बहुकोशिकीय सुकेंद्रक। पादप बहुकोशिकीय सुकेंद्र अन्य कोशिका अंगक उपस्थित। जंतु बहुकोशिकीय सुकेंद्रक। फिर इनकी गमन की क्षमता, मोनेरा में काशाबों की सहायता से गमनशील, प्रोटिस्टा गमन नहीं होता। कभी कभी रोमबों या काशाबों की सहायता से गमन। फंजाई में गमन नहीं होता, पादपों में गमन नहीं होता, और जंतुओं में पेशिका तंतुओं द्वारा गमन। पोषण, पोषण के अंदर मोनेरा के अंदर प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण द्वारा, प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषण परापोषण या अवशोषण द्वारा, फंजाई में मात्र अवशोषण द्वारा, प्लांट्स में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा, और पशुओं में जिसे हिट्रोट्रोपिक कहते हैं परापोषण द्वारा। जनन, मोनेरा के अंदर अलैंगिक है, द्विविखंडन है। प्रोटिस्टा में अलैंगिक व लैंगिक दोनों हैं अर्थात एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों हैं। फंजाई में भी अलैंगिक और लैंगिक दोनों हैं। पादपों में भी सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हैं, लेकिन जंतुओं में मुख्यतः लैंगिक ही होते हैं। इनके सदस्य या उदाहरण मोनेरा के जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, फंजाई में कवक, किंगडम एनिमेलिया में सभी प्लांट्स, और किंगडम प्लांटिया में सभी प्लांट्स, और किंगडम एनिमेलिया में सभी जंतु एनिमल्स। ये था इस तुलनात्मक जो चार्ट बनाया, और जिन कैरेक्टर्स को लेकर इन्होंने विभाजित किया उनका ये सारांश आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत किया। इसके बाद में मैं आपके समक्ष एक अंग्रेजी का ये पूरा समराइज्ड फॉर्म आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्राइटेरिया कुछ चुने थे जिनके आधार पर इनका विभाजन किया। सबसे पहला, सेल किस प्रकार का है,
उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, न्यूक्लियस उसमें उपस्थित है या अनुपस्थित है, सेल वॉल उपस्थित है या अनुपस्थित है या किस चीज़ की बनी है, और उनमें न्यूट्रिशन अर्थात पोषण किस प्रकार का होता है। आपके सामने मैंने ये 3 चीज़ के आधार पर जिनको उनको बांटा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल ए जिसको लिखा है, न्यूक्लियस का है, प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस का अभाव हो, और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को इन्होंने मोनेरा कहा है और यूकैरियोटिक सेल्स को इन्होंने प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर हो, एक कोश की, उनको इन्होंने प्रोटिस्टा कहा है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये थी, पहला वाला था सेल, अब ऑर्गेनिज्म पर आते हैं। तो ये है तो दोनों ही न्यूक्लियस युक्त, तो इसलिए एक है यूनिसेलुलर जिसमें एक कोश की है, एक बहुकोश की है जिसे अपन ने मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स कहा है। इनको आगे इन्होंने विभाजित किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर। प्लांटी ऑटोट्रॉप्स है, स्वयं सक्षम है अपने पोषण को बनाने के लिए। सेप्रोफिटिक है फंजाई, और हिट्रोट्रॉप्स है एनिमेलिया। अर्थात ये पांचों मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। नीचे अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक सामान्य शब्दों में ये चार्ट बनाया है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिज, सेल वॉल और न्यूट्रिशन। सबसे पहले मोनेरा के अंदर एक कोश की है, यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, प्लांटेल जिसे मेटाफाइटा भी कहते हैं ये मल्टी सेलुलर है, फंजाई जिसे माइकोटा भी कहते हैं ये मल्टी सेलुलर है, एनिमेलिया जिसे मेटाजोआ भी कहते हैं ये मल्टी सेलुलर है। फिर आता है न्यूक्लियस, मोनेरा में एब्सेंट है और बाकी 4 में प्रेजेंट है। ऑर्गेनेलिज सिर्फ मोनेरा के अंदर एब्सेंट है और बाकी चारों के अंदर प्रेजेंट है। सेल वॉल, प्रिय विद्यार्थियों इस सेल वॉल की ओर थोड़ा विशेष ध्यान दें। कई किताबों में मात्र उपस्थित अनुपस्थित है, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर आपको आगे भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सेल वॉल किन किन चीज़ों की बनी है वो भी मैंने दर्शाया है। मोनेरा के अंदर बनी है पेप्टोग्लाइकेन्स की, प्रोटिस्टा में बनी है, प्रोटिस्टा के अंदर सम में है सेल वॉल्स, सब के अंदर नहीं होता लेकिन अधिकतर में होता है। प्लांटिया में ये सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, सबके पास होती है। फंजाई के अंदर काइटिन द्वारा निर्मित सेल वॉल होती है, एनिमेलिया में ये एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन, मोनेरा में तीनों प्रकार के ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और हेट्रोट्रॉपिक तीनों पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में भी तीनों पाए जाते हैं। प्लांटिया में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाने के लिए सेप्रोफिटिक है फंजाई के अंदर और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपिक है। विद्यार्थियों इन सारे टॉपिक्स के बाद में मैं आशा करता हूं कि ये पंच जगत सिद्धांत और संकल्पना आपको निश्चित रूप से इन डायग्राम्स के माध्यम से समझ में आई होगी। आप इसका विस्तृत अध्ययन किताब के अंदर भी करेंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्यक्तिगत फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों इन्हीं का PDF भी मैं आपको दूंगा, कृपया कर उसको होम असाइनमेंट मानते हुए आप उस असाइनमेंट को जरूर करें और PDF की मदद से उस असाइनमेंट को करें। धन्यवाद।